मैंने यहाँ पे ट्रेड अभी पंच कर दिया है। ये लॉसेज दिखा रहे थे जो इससे पहले भी ट्रेड यही सेम स्ट्राइक प्राइस पे लेने दिया था, तो लॉसेज हो गई थी उसमें कुछ, बट उसी को मैं सोच रहा हूँ कि उसी स्ट्राइक प्राइस नहीं सूटेबल स्ट्राइक प्राइस ऐसे मैंने फिर से मिनट किया है। और यहाँ पे दोजी कैंडल यहाँ पे देखते हुए मैंने यहाँ पे फिर से ट्रेड अपना पंच किया है यहाँ पे। और लेट्स सी क्या होता है, अगर इसके नीचे आ जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँगा। मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड इसलिए भी है क्योंकि सिनेरियो मुझे बुलिश ही दिख रहा है, बट ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से ये ट्रेड थोड़ा अभी लॉस में शो कर रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एंट्री किया था वो जगह तो सही थी, बट यहाँ ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उस वक्त वहाँ पर क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मेरा इंटैक्ट था, तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मुझे यहाँ पर निकलना था। और लेट्स सी अगर ये होता है तो यहाँ पर हमारा जो है मेरा टारगेट रहेगा, या फिर इसका हाई जो है यही मेरा टारगेट रहेगा। इसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे वाले ट्रेड में। तो होता क्या ना, जब आपके पास सिनेरियो मार्केट में क्या होता है, जब लोगों को पता होता है कि हाँ बुल रन ये आने वाला है या फिर बुलिश सिनेरियो बन रहा है, वहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैपिंग इसलिए होती है क्योंकि लोगों को जब पता ही रहेगा बुल होने वाले तो सारे पैसे कमा देंगे ना, इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो करते हैं। ट्रैपिंग रहेगी तो बुल्स हमारे जैसे रिटेलर्स को फंसाने का काम होगा वहाँ पे, और इस वजह से ही ये ट्रैपिंग यहाँ पे काम होती है। मैंने एग्जैक्टली बॉटम पे यहाँ पे एंटर किया है। लेट्स सी हमारा टारगेट फुलफिल करते हैं कि नहीं। फिलहाल तो अपने डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो जो आप लॉसेस देख रहे हो वो 2300 से करके अभी लगभग 500 के आसपास आ चुके हैं। टारगेट तो रहेगा ये जो जोन है हमारा, वो जोन हमारा टारगेट रहेगा। अगर इस जोन में यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो हम इस जोन को टारगेट करके चलेंगे, क्योंकि ये जोन हमारा दूर था अभी हमारे प्रीवियस से, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। ये जोन हमारा काफ़ी दूर था हमारे प्रीवियस लो से, इसलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा ट्रेड ये सक्सेसफुल रहा तो ये बहुत अच्छे एक सिनेरियो बनेगा यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। फिलहाल तो ट्रेड अपने एरिया में आ रहा है, और ये जो 25 124 150 का जो एरिया है ना, ये निकल गया ना, फिर हमारा जोन पर निकलना ईजी हो जाएगा, ठीक है। कि वहाँ से ही एक सेलिंग आई थी, वहाँ से ही प्राइस जो है जाने में थोड़ा ये कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे लॉसेज एक्चुअली हुए थे अभी, तो अगर मुझे इसके बाद अगर कोई मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ से कोई लॉसेज ज़्यादा नहीं लेने हैं, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे इंटैक्ट कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस जो है इससे ज़्यादा नीचे में रहना था, और आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है, तो ठीक है। मैं देखता हूँ कि अभी मेरा स्टॉप लॉस अभी लगाने का रीज़न ये था ना कि मैंने पहले ट्रेड में लॉस कर लिया था काफ़ी अच्छा, तो अब उसके बाद मैं यहाँ से और ज़्यादा लॉस नहीं करने वाला था। तो चलो ठीक है, 2300 के लॉसेस थे, और अभी 1033, यानी कि मैंने ऑलमोस्ट 1300 रुपये कट कर लिए। कट करने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि अननेसेसरी लॉसेज थे, फिर से मार्केट अभी जाएगा नहीं जाएगा उस में, तो थोड़ी सी मुझे जल्दबाजी हो गई, बिकॉज पुराना पहले वाला ट्रेड ना, अब देख सकते हो तो मैं दिखाता हूँ। पहला ट्रेड मैंने लिया था 934 में, ठीक है। अभी 934 का कैंडल में आपको शो करता है। 934 में क्या हुआ, 934 यहाँ पे जब ये एक रिवर्सल का साइन आया यहाँ पे, तो ये कैंडल बनी, तो मैंने इस यहाँ पे ट्रेड लिया, बट वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। और रिवर्स हुआ तो मैंने यहाँ पे उसको एंट्री करके 930, जस्ट 1 मिनट में मैंने यहाँ पे ट्रेड से एंट्री कर दी, और जब देखो तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे तुरंत वही रिकवरी किया, और फिर वो मेरे ही डायरेक्शन में गया, और सेम भी वहाँ पे यही हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे फिर पिन बार कैंडल बनी, मैंने वो लो पकड़ा, और यहाँ पे मैंने एंटर करी, और मैंने अपने लॉसेस को कट करा यहाँ पे। तो यही होता है, आप ट्रैप होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब ट्रैपिंग नहीं होती है जिससे हमें रिटेलर्स को फंसाया जा सकता है। अदरवाइज़ मार्केट का सीन आज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मार्केट आज रन किया है, और जिस तरह से हमने ट्रेड किया था वो ट्रेड भी काफ़ी अच्छा रहा। आई गेस कि ये मार्केट ये हमारे जो टारगेट था वो टारगेट तो फुलफिल करेगा ही करेगा प्राइस, क्योंकि
और उसके बीच में कोई उसके अलावा कोई और वहाँ पे कोई जोन नहीं दिख रहा मुझे। जो जोन है वही है हमारा जो जोन बनाया हुआ है, तो उसी वही जोन है। वहाँ पे जाकर नहीं भी हो सकता है मार्केट रिवर्स भी हो जाए, लेकिन टारगेट तो फुलफिल होगा ही होगा, चाहे अभी हो या फिर कुछ देर के बाद हो। तो अगर टारगेट अभी तो मैं ट्रेड से निकल चुका हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। तो शार्प अपने जोन के पास मार्केट गया, वहाँ पर से फिर से एक रिवर्सल कैंडल बनी और एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही थी। उसके ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है। अब मैं इसी के पास एंट्री अपनी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहीं पे एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी। तो भाई चलो, मैंने अपनी एंट्री तो यहाँ बना ली है। वही एग्जैक्ट सेम जो मैंने बताया था वही पैटर्न था मेरा एंट्री करने का। ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, मुझे कंफर्मेशन मिली और मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया। मेरा स्टॉप लॉस बहुत नहीं होने वाला। मैं यहाँ 37 के रेंज तक ही यहाँ पे लॉस लेने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा और उसके बाद मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा। अगर यहाँ पे ये लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रेक होता है 25,153 का, तो डेफिनेटली हमें फॉल देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 24,115 तक का हमारा टारगेट जो होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो बाउंस अच्छी आई है, बाउंस नहीं होता है, नहीं होगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करेंगे, ठीक है, समझे। तो सिनेरियो यही है। अभी फ़िलहाल हमें कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं आपको ट्रेड के लॉजिक्स जो है वो आपको एक ट्रेड खत्म होने के बाद में बता दूंगा कि क्या ट्रेड में मैंने देखा था और क्या सोच के मैंने एंट्री करी थी। तो फ़िलहाल तो ये एक अच्छा बाउंस आया है यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। आई गेस सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल के बाद मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाऊँगा। फ़िलहाल तो अभी हमें 1800-1700 के प्रॉफिट दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद वाली कैंडल जो होती है ना, वो डिसाइडिंग कैंडल होगी। अगर वो वहाँ पे हमें एक और फॉल दिखा देती है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा और एक अच्छा सिनेरियो बन जाएगा, जो कि जैसा हमने प्लान करके रखा था उस प्लान के मुताबिक ही ट्रेड ने काम करा है। तो लेट्स सी क्या होता है। हम अपने इंटैक्टेड जोन के पास ही रहेंगे और उसी जोन के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। मेरा अभी यहाँ पे ना ये जो जोन है 24,120 का ये मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। सॉरी, स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट होने वाला है, रियली सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं क्या होता है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ ना, तभी मुझे कंफर्मेशन मिली कि मैं यहाँ पे अब ट्रेड अपना लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का वेट कर रहा था। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अपना ट्रेड अपना पंच कर दिया। स्टॉप लॉस ही दिमाग में चल रहा है तब से। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। पीसीआर की बात करें हम लोग तो पीसीआर अभी 1.27 है। ये बुलिश सिनेरियो नहीं दिखाता है, पर ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि यहाँ पे पीसीआर को कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा जोर से हो रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस टाइम पे हमें 1700-1800 के प्रॉफिट दिख रहे थे यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी चल ही रहा है ठीक ठाक है, कुछ ख़राब प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो अगर वो होता है तो मैं यहाँ पे देखो, ये जोन अगर निकल जाता है ना तो फिर हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लूजिंग ट्रेड्स में हम वेट करते हैं और अपने विनिंग ट्रेड्स में वेट नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो ऑफकोर्स अपने विनिंग ट्रेड्स में वेट करें, वेट करो, वेट करने का थोड़ा पेशेंस लाओ, क्योंकि लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करके रखते हैं, धीरे देखते हैं अब शायद थोड़ा हो जाए, बट लूजिंग ट्रेड्स को, विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करके रखना इट्स अ बिग थिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हमें यहाँ पे फॉल तो अच्छा खासा दिखा है। अब इसी के हिसाब से अपन ट्रेल करेंगे। ट्रेलिंग अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होती है 52 के ऊपर और उसके बाद हमें फर्दर मूव देखने को मिलती है, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे ट्रेल करने की कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि ये होगा ही, बिकॉज सिनेरियो वैसा ही बन रहा है कुछ। तो आई गेस यहाँ पे कोई डोजी कैंडल ना बन जाए, कि डोजी कैंडल बन जाएगी ना तो फिर अपने लिए वो चक्कर हो जाएगी। डोजी कैंडल बन जाएगी तो हो सकता है कि फिर वहाँ से थोड़ा मार्केट रिवर्स ले ले, तो फिर मुझे ट्रेल करने का मौका ना मिले, शायद मैं ट्रेलिंग असल में लग जाए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ अभी तो ठीक ठाक है सिनेरियो। लेट्स सी क्या होता है।
ये जो जोन्स होते हैं ना, इन जोन्स का यही इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। जोन्स का इम्पैक्ट इसी तरीके से होता है कि किस तरह से वो हमारे ऐसे वैसे कोई जोन्स नहीं होते हैं, वो जोन्स होते हैं बायर्स और सेलर्स के जोन्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कहाँ पर से एक शार्प सेलिंग आई हुई है, एक शार्प बाइंग आई हुई है, और वहाँ से हम लोग अपना प्लान कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे ही एग्जैक्टली जो होना होता है वो होता है। मैं यहाँ पे अपना ना ट्रेलिंग एसल इंटैक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके बाद मेरा यहाँ पे होता है तो चलो ट्रेलिंग एसल मेरी लग गई तो अच्छा रहा ट्रेड। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था ट्रेड ही आज का। 800 रुपये के PNL पे मैंने आज लॉस अपना डे क्लोज़ किया है। एक आज थोड़ा सा मुझसे डिसिप्लिन इशू हो गया कि मैंने आज 3 ट्रेड्स ले लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं फर्स्ट ट्रेड में ना इन कॉन्फिडेंट था, बट हो क्या रहा था ना कि वो मेरा एसएल जब वहाँ पे इंटैक्ट था तो इन एसएल को ले मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पे एसएल मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट रिटेस्टिंग की टाइम आई थी, और रिटेस्टिंग के टाइम पे एसएल लेगा मुझे नहीं पता चला। चलो तो मैं भी लॉजिक्स बताता हूँ आपको ट्रेड के। सुबह से जब मार्केट ओपन हुआ उसने बुलिश ही एक व्यू दिया हुआ था कि मार्केट बुलिश होने वाला है। मार्केट जब इस एक साइकोलॉजी लेवल का यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी, ये बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पर से प्रीवियसली जो है बहुत सारी बाइंग आई हुई है, बाइंग सेलिंग आई हुई है, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करा है। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ फिर मैं रिटेस्टिंग का वेट कर रहा था। रिटेस्टिंग के बाद जैसे ही रिटेस्टिंग हुआ यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस हो गया मेरे से ये मूव, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई। फिर दोबारा से जब कैंडल ने मुझे उसको अप्रोच किया, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनी तो मुझे लगा कि यहाँ पे अब यहाँ से मार्केट फिर से उसको ये करेगा। बट एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे प्राइस जो है ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रहा था। तो जब यहाँ पे मैंने इंटर करा, मेरा स्टॉप लॉस ही ले लिया मार्केट ने, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 7 से 8 पॉइंट या मैक्सिमम 10 पॉइंट का होता है, बट वहाँ पे वो स्टॉप लॉस मेरा ले लिया प्राइस ने। तो फिर मैं अपने ट्रेड से निकल गया। फिर मैंने नोटिस करा ना कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो मैंने बताया था आपको कि हमारा ये जोन हमारे जोन तक जाने ही वाला है, वो जाएगा ही जाएगा। हमारा जो जोन बना हुआ है, क्योंकि इसके बीच में कोई ऐसा कोई सच कोई जोन नहीं था जहाँ पे प्राइस जाके होल्ड करे। तो हमारे जोन के पास गया प्राइस, वहाँ से जोन के बाद एक मैं वेट कर रहा था कि वहाँ से रिवर्सल तो आएगी ही, बट उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड फॉरवर्ड, अभी देखो मार्केट प्राइस और नीचे ही जा रहा है, मैंने यहाँ पे फर्दर एक अपना ट्रेड पंच कर लिया। जैसे ही पंच किया आपने देखा क्या हुआ फाइनली आगे। तो इस तरह से जब आपको पता रहेगा ना कि आपके जोन्स कहाँ इंटैक्ट हैं, तो आप काफ़ी क्लियर हो जाओगे अपने ट्रेडिंग में कि मुझे अब इसके आगे करना क्या है। मैं चाहता तो यहाँ पे एंट्री कर सकता था, जो मैंने बताया था जिस जोन में मैंने बताया कि इस जोन में मैं चाहता तो एंट्री कर सकता था, बट मैंने एंट्री क्यों नहीं करी, वो इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में एक लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट नहीं आई थी। ये एक लेवल था जिसका टूटना, जिसका सिस्टम से हटना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस लेवल पर में ट्रेड नहीं करा। फिर जब ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन की बात आई ना, जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन मुझे क्लियर ट्रेंड लाइन दिखा गया, ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे, और प्राइस मेरे लेवल के पास भी है, और वहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी होता है तो ऑफकोर्स मेरे सिनेरियो में ही मार्केट जाएगा। और अब देखो अभी भी फॉल हो रहा है यहाँ से। तो ये जोन्स का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो जोन्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जोन ही हमें डिसाइड करके देते हैं ना कि कहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कहाँ बिग मनी इन्वॉल्व है, कहाँ से बड़ी सेलिंग आई हुई है, कहाँ से बड़ी बाइंग आई हुई है। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग को अपनी इनिशिएट कर सकते हो, किस तरह से आप व्यू रख सकते हो, क्या व्यू रखना चाहिए मार्केट में, किस तरह से आप डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो, किस तरह से अपने ट्रेड्स को, अपने एसेट्स को, अपने ट्रेलिंग एसेट्स को इंटैक्ट करके रख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको इसी तरह से ट्रेडिंग में कैसे इंसाइट चाहिए और इस तरह से ट्रेडिंग करने में आपको अच्छा लगता है, आपको देख के समझ में आया कुछ, तो डेफिनेटली चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।